सुल्तानपुर में तहसील सदर के सभा कक्ष में विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में सार्वजनिक स्वास्थ्य की बेहतरीन और समग्र विकास के लिए पोषण के महत्व पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि अपर जिला जज व विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय गुप्ता ने कहा कि जब आप भोजन लें तो उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स होना चाहिए, साथ ही जल पर्याप्त मात्रा में लेते हुए संतुलित भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब शरीर स्वस्थ होगा तो आप अच्छी तरीके से कार्य करेंगे और अच्छे शरीर और मस्तिष्क से पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। शरीर का विकास करता है। तो मैडम ने जैसे बताया, डॉक्टर साहब ने, कि शरीर के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जो आपको लेना ही लेना है। जब आप कोई भोजन लें उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, मिनरल्स भी होना चाहिए और इसके अलावा मतलब जल भी, उसमें जल भी आप पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए ताकि मतलब जल के शरीर की सभी गतिविधियाँ जो है सामान्य रूप से हो पाएँ। कुछ और अभी हमने छोड़ दिया, डॉक्टर साहब भी पूरा करिए, अभी याद आएगा हम बता भी देंगे। उसमें कैल्शियम वगैरह सब शामिल है, नाइट्रोजन वगैरह उसमें शामिल है। सब आपको पूरी संतुलित भोजन लेना है ताकि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे। जब हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा पोषण लेते हैं तो न केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, क्योंकि माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग भी विकास करता है। आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा तो आप अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, अच्छी तरह से काम कर पाएंगे तो बेहतर काम करने के नाते आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो आपका धनार्जन ज़्यादा होगा। आप ज़्यादा शांत दिमाग रहेगा तो आप अच्छे से मतलब लोगों की बात सुनेंगे, झुझलाएंगे नहीं। कोई समस्या आएगी तो उसकी आप मतलब ढंग से उसका निराकरण भी कर सकते हैं। और अच्छा स्वास्थ्य केवल अगर हमारे रहेगा तो हमारे परिवार भी सब खुशहाल रहेंगे, हमारे परिवार में भी मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि जब हमारा दिमाग संतुलित रहेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारे झुझलाने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। तो इससे घर के अंदर जो सदस्यों छोटी बात में मतलब। वहीं सिविल जज मनीष कुमार ने कहा कि बच्चों के पोषण के साथ साथ मां के पोषण पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। समाज की बहुत सी महत्वपूर्ण कड़ी है महिलाएं, इसलिए समाज व परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि मां के पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आमतौर पर लोग बच्चों की सेहत पर ही ध्यान देते हैं। उन्होंने कहा कि फास्ट फूड के बजाय बच्चों को फल का सेवन करना चाहिए। संतुलित आहार न लेना एक बड़ा कारण है, तो इस पे ध्यान देके हम जो है किशोरियों महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं, क्योंकि उन्हीं से हमारी आने वाली पीढ़ी, वो बच्चा जन्मती है तो उसकी देखभाल वहीं से आरंभ होती है। तो जैसा मैडम ने बताया कि उचित खान पान का ध्यान देकर किशोरियों को, महिलाओं को एनीमिया और कुपोषण से दूर किया जा सकता है। इसके लिए जो भी संतुलित आहार है, खासकर तिरंगा थाली के बारे में सुना है आपने, अपने आहार में 3 रंग के खाने अवश्य शामिल करें, केसरिया, सफ़ेद और हरा। ठीक, कि जब भी खाना खाएं उसमें 3 रंग के खाने जरूर होने चाहिए। जैसे केसरिया में कौन कौन खाने आ सकते हैं तो बता सकते हैं आप लोग जी? आप बैठ गए, सलाद वगैरह जो गाजर हो गया जी, और भी टमाटर वगैरह जी। और सफ़ेद में सफ़ेद रंग के भोज्य पदार्थ कोई और बता दें जी? जी, चावल आ गया, क्या है, चावल की मूली है, ठीक है। और हरे में हरी सब्जी नहीं बताई, इसका नाम। मेडिकल कॉलेज के न्यूट्रिशन विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत ने कहा कि संतुलित आहार मुख्यतः शरीर को शक्ति, गर्मी, शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि, रोगों से शरीर की रक्षा, रोग रोधक क्षमता प्रदान करता है तथा शारीरिक संरचना पर नियंत्रण रखता है। अतः जन स्वास्थ्य की दृष्टि से संतुलित आहार के अंतर्गत उचित मात्रा में सभी पोषक तत्वों का उपस्थित रहना अनिवार्य है। वहीं प्राधिकरण के मध्यस्थ हरिराम सरोज ने पारिवारिक मामलों पर अपनी बात रखते हुए कहा, आज नई नवेली बहू को ससुराली जनों को समझने के लिए कम से कम 2 वर्षों का समय देना चाहिए, जिससे वह परिवार के रीति रिवाज और नियमों को जानकर उसमें ढल जाए। उन्होंने कहा कि आज सर्वाधिक मुकदमे पारिवारिक विवादों के दायर हो रहे हैं, जिससे अदालतों का मुकदमों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज विवाद को कम करने का कारण है कि आप सभी जानते हैं कि आपकी बेटी जब आपके घर में होती है तो आपके पूरे रीति रिवाज को जानती है कि कब उसको सोना है, कब उसको उठना है, कब क्या काम करना है। वो आपके परिवार की सारी स्थिति को जानती है। लेकिन वही बेटी जब ससुराल जाती है तो उसको
उस ससुराल के माहौल को समझने का वक्त दीजिए, उसको समझने का समय दीजिए कि वो क्या, कि आपके परिवार में किस तरह के कार्य हो रहे हैं, कई बजे लोग उठते हैं, कई बजे लोग खाना खाते हैं, कई बजे लोग दैनिक कार्य करते हैं। तो जब तक वो बहू, वो बेटी जब तक ये समझेगी नहीं कि आपके दैनिक कार्य कैसे होते हैं, तब तक वो आपके दैनिक कार्यों को कैसे करेगी, आपके माहौल में कैसे बनेगी। इसलिए उसको समय दें। और यदि आप अपने किसी भी बहू को या किसी भी पारिवारिक जोड़े को कम से कम 2 वर्ष का समय देते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी विवाद न्यायालय में नहीं आएगा। इसलिए आप सभी से मेरी अपेक्षा है कि आप एक पारिवारिक मुकदमा दायर होगा। और आज पारिवारिक मुकदमे के निस्तारण के लिए प्रत्येक जनपद में कम से कम 5 न्यायालयों की स्थापना की गई है, फिर भी न्यायालय उसका निस्तारण नहीं कर पा रहा है। कारण क्या है कि 25 साल पहले जहां 3 महीने में एक मुकदमा दायर होता था, आज स्थिति ये है कि सबसे अधिक मुकदमा अगर न्यायालय में कोई दायर हो रहा है तो पारिवारिक विवादों से संबंधित है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे बीच पति पत्नी का ईगो, माता पिता का ईगो, और हमारे बीच में दहेज तथा बहुत सारी कुरीतियां हैं जो हमारे पारिवारिक विवादों को बढ़ावा दे रही हैं। इस संबंध में आप सभी को हम एक चीज बताना चाहते हैं कि आप सभी अपनी बेटी की शादी जब करते हैं और उसको ससुराल विदा करते हैं, तो ये तो बहुत ही अपेक्षा करते हैं कि हे ईश्वर, मेरी बेटी इतनी खुशहाल हो कि उसको कभी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन आप वहीं पर अपने घर एक बहू के रूप में एक बेटी को ले आते हैं, तो क्या आप उसके साथ अपनी बेटी जैसा बर्ताव नहीं कर सकते? जिस दिन और जिस परिवार में एक बहू को अपनी बेटी जैसा बर्ताव दिया जाएगा, उस दिन पारिवारिक विवाद को कम किया जा सकता है। तहसीलदार सदर हृदयराम तिवारी ने कार्यक्रम का समापन किया। उन्होंने अपील किया कि आगामी 14 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रतिभाग करके मुकदमों में सुलह समझौता के जरिए अपने मामलों का निस्तारण करा सकें। नामिका अधिवक्ता अमित कुमार पांडे ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क अधिवक्ता भी प्रदान करता है और ऐसे वादकारी जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उन्हें न्याय की जरूरत है, उन्हें DLSA निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराता है। लोग DLSA के बैनर तले अपने मामलों में सुलह समझौता के द्वारा न्याय पा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, सुलह समझौतों के द्वारा न तो किसी का जीत होती है और न ही किसी की हार होती है। आज जमीनी विवादों का भी मामला बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर सरकार संपूर्ण समाधान दिवस भी आयोजित कर रही है और सुबह 2 घंटे की जनसुनवाई भी कर रही है। उन्होंने कहा कि लोग छोटे छोटे विवादों में कई पीढ़ियां गुजार देते हैं, जिसके चलते लोगों का विकास भी अवरोध होता है। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र सिंह, राजस्व निरीक्षक IP सिंह, पेशकार राजेश कनौजिया, प्रदीप पाठक, अमित विक्रम सिंह आदि मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालक पैरालीगल वॉलंटियर योगेश यादव ने किया। को देखकर उसके हिसाब से भोजन करके हमें अपनी बीमारी को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अब ये भिन्न भिन्न बीमारियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन जो है आज के समय में डिसाइडेड किया जा चुका है कि क्या किया जाए। फिलहाल सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि सब लोग संतुलित आहार पे विश्वास रखें। ऐसा ना हो कि हम संतुलित आहार में किसी के भोजन में विटामिन एंड मिनरल नहीं है, किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, कोई प्रोटीन नहीं खा रहा है, किसी भी तरीके की कोई कमी ना रहे। हमें संतुलित आहार की आवश्यकता है, वो अवश्य है। यदि आप विटामिन मिनरल्स या और चीज़ों की कमी रखते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे कि रतौंधी है, बेरी है और मुँह में छाले हो जा रहे हैं, या इसके अलावा थायराइड हो जा रहा है और भी बहुत। अभी अगर हम और अच्छे से खाना नहीं खाते तो भिन्न भिन्न बीमारियाँ हमें जल्दी पकड़ती हैं। यदि हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी होगी तो कोई भी जैसे कि TB है या और भी तरीके की बीमारियाँ हैं वो हमें जल्दी से हमला हमसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी है। तो हम TB के मरीजों के बीच में रह के भी हमें TB नहीं
इसके अलावा साथियों, हमारी भारत सरकार की इनके लिए कई सारे कार्यक्रम चला रही है। एक विप्स कार्यक्रम चल रहा है जो खासकर किशोरियां हैं 10 से 19 साल तक की, ये स्कूलों में जो स्कूल जाने वाली किशोरियां हैं उनके लिए भारत सरकार आयरन की गोली उपलब्ध कराती है। विप्स RBS की टीम बनी हुई है जो हफ्ते में 2 दिन जाके स्कूलों में आयरन की गोली खिलाती है। और विश्व कृमिनाशक दिवस मनाया जाता है, इसमें पेट के कीड़े मारने की गोली जो है निःशुल्क खिलाई जाती है, ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा बाल स्वास्थ्य पोषण माह मनाया जाता है, इसमें जो है एनम बहन जी गाँव-गाँव जाके विटामिन ए की गोली घोल पिलाती हैं और ये घोल जो है बच्चों को रतौंधी जैसी बीमारी से बचाता है। इसके अलावा उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा स्कूलों में जो सरकारी स्कूल है खासकर, वहाँ MDM मध्याह्न भोजन वितरण कार्यक्रम चल रहा है, बच्चों को इंटरवल में खाना खिलाया जाता है। तो इस प्रकार सरकार कई सारी योजनाएं चला रही है और उसका मकसद यही है कि कुपोषण को अपने देश से दूर करना। एक आपको अपना अनुभव शेयर करेंगे कि खाने पीने की बहुत सारी बात हुई, तो अब देखेंगे हम कि हम क्या खा रहे हैं। आजकल आप देखते होंगे कि शहर में जगह जगह ठेले जो है लगे हैं। किन चीज़ के ठेले हैं वो? पिज्जा, बर्गर, इस टाइप के जो है वो क्या फास्ट फूड, मोमोज और वो चाउमीन होता है, चाउमीन। तो इनमें जो है साथियों केमिकल डाला जाता है, जो मसाले होते हैं वो केमिकल डाला जाता है। और आपको बताएं ये शरीर में जाके क्या नुकसान करेगा। तो पहले तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है देखना कि हम जो चीज़ ले रहे हैं अपने सेहत के लिए वो चीज़ सही है कि नहीं। संतुलित आहार के बारे में तो हम बता दिए। अब